नमस्कार मित्रों, मेरा नाम राजकुमार फोनी है और मैं फरीदाबाद से हूँ। और ये वास्तु विजिट के लिए प्रयास भैया को बुलाया हूँ जो है। और हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसमें से शारीरिक, आर्थिक, मानसिक। तो इससे थोड़ा सा हम कहे कि कैसे मुक्त हों, तो इसलिए प्रयास भैया को यहाँ विजिट के लिए बुलाया है। जय जिनेंद्र मित्रों, मैं वास्तुविद प्रयास मंगल आज फरीदाबाद में सर के घर का वास्तु विजिट करने के लिए आया हुआ हूँ। सर यह घर अभी बना रहे हैं और यह घर बनने में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। आज मैं आप सभी को बताता हूँ कि घर के निर्माण कार्य में आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले भूमि की ऊर्जा। आपके घर की भूमि की ऊर्जा कैसी है? अगर भूमि की ऊर्जा नकारात्मक है तो आप कितने भी प्रयास कर लीजिए, आपको घर बनाने में समस्या आएगी। जैसे तैसे यदा कदा घर बन भी जाएगा, उसके बाद उसमें रहने वाले लोगों का जीवन यापन में सुख शांति नहीं रहेगी या किसी भी प्रकार की उन्नति प्राप्त नहीं होगी। दूसरा नियम, सबसे मुख्य आपको यह देखना पड़ेगा कि उसका स्लोप किस तरफ है, जिसका ढलान का बहुत महत्व होता है किसी भी घर की स्थिति में। तो आज ढलान की स्थिति भी जहाँ उल्टी पाई गई। तीसरा सबसे ज़्यादा जो महत्व होता है वह होता है ओरिएंटेशन वास्तु, कि किस दिशा में क्या बनाया जा रहा है। यहाँ पर जैसे कि यह घर नॉर्थ फेसिंग है, लेकिन यह टिल्ट होने के कारण जिसको नॉर्थ वेस्ट जोन माना जा रहा था वह प्रॉपर नॉर्थ वेस्ट जोन निकला और इससे दिशाएं पूरी घूमी हुई पाई गई, जिसके कारण जिस स्थिति में सर ने जब वास्तु के हिसाब से सोच के बना रहे थे उस स्थिति में नहीं पाया गया। आज जहाँ पर सारे सुधार के उपाय बताए गए हैं, तो इसलिए आप मकान बनाते समय या किसी भी प्रकार का व्यापारिक भवन बनाते समय या किसी भी प्रकार का आप बिल्डिंग बनाते समय, कॉमर्शियल हो चाहे किसी भी प्रकार की बिल्डिंग हो, यह 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। पहला भूमि की ऊर्जा, दूसरा स्लोप और तीसरा ओरिएंटेशन वास्तु, अर्थात किस दिशा में क्या बनाएं। अगर यह तीनों चीज़ें आप विशेष ध्यान रखते हैं तो आप अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ मैंने डाउजिंग टेक्निक से एनर्जी चेक की तो एनर्जी बिल्कुल शून्य पाई गई। आज जहाँ एनर्जी बढ़ाने के भी पूरे उपाय बताए गए हैं। एक कोरल पाउडर होता है, उसको लिक्विड फॉर्म करके जब ज़मीन में डाला जाता है तो ज़मीन की एनर्जी तत्काल बूस्टअप हो जाती है और इससे ज़मीन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह ख़त्म हो जाती है। और इसके साथ साथ इसमें और किस प्रकार से मकान का कार्य किस तरह से चालू किया जाए कि जिससे कम समय में घर का काम कंप्लीट हो जाए, उसके भी सारे उपाय बताए गए हैं। आज निश्चित रूप से जिस विश्वास से सर ने मुझे विजिट के लिए बुलाया उसके लिए धन्यवाद। सभी मित्रों का धन्यवाद। जय जिनेंद्र।